पश्चिम बंगाल में एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में दोबारा मतदान जारी है। बड़ी खबर इसी बीच पश्चिम बंगाल से, जहां दोबारा मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक मगराहाट पश्चिम में 16% मतदान दर्ज किया गया है। डायमंड हार्बर की बात करें तो वहां 15% मतदान दर्ज किया गया है। मतदान के पहले घंटे में मतदान दर अपेक्षाकृत कम। पश्चिम बंगाल में दोबारा मतदान जारी। आपको बता दें, सुबह से ही पश्चिम बंगाल में रीपोलिंग की जा रही है। सुबह 9 बजे तक मगराहाट पश्चिम में 16% मतदान दर्ज किया गया है। डायमंड हार्बर में भी 15% मतदान दर्ज किया गया है। मतदान के पहले एक घंटे में मतदान दर अपेक्षाकृत कम बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में दोबारा मतदान जारी की खबर इसी बीच आई है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में इस चुनाव में भारी मतदान दर्ज किया गया है, जो पिछले रिकॉर्डों को भी पीछे छोड़ चुका है। दोनों चरणों में कुल मिलाकर 92% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। इस समय पश्चिम बंगाल में सुबह से रीपोलिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक मगराहाट पश्चिम में 16% मतदान दर्ज किया गया है। और ये तस्वीर आपके सामने, जहां आपको बता दें कि इस बार पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों में कुल मिलाकर 92% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है, जो राज्य में राजनीतिक उत्साह और प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। फिलहाल पूर्ण मतदान वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और मतदाताओं से शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई है। ईवीएम छेड़छाड़ के आरोपों के बाद हालांकि ये कार्रवाई की गई। डायमंड हार्बर और मगराहाट में दोबारा एक तरीके से रीपोलिंग जारी है। चुनाव आयोग ने सख्त कदम भी उठाया हुआ है। पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर पूर्ण मतदान जारी है। ईवीएम छेड़छाड़ के आरोपों के बाद यह कार्रवाई की गई और साथ ही डायमंड हार्बर और मगराहाट में दोबारा वोटिंग सुरक्षित है। लेकिन ये जो चोर तृणमूल है, श्यामपुकुर विधानसभा की जो विरोधी तृणमूल प्रार्थी है, हार के डर से जो कल से नाटक कर रही है, ये समझ चुकी है कि जो कई सालों से नारी विरोधी मंत्री का जो दायित्व उन्होंने पालन किया है, लोगों ने उनका विसर्जन कर दिया है, वर्जन कर दिया है, बहिष्कार कर दिया है। इसलिए वो अंतिम अस्तित्व अपनी रक्षा के लिए ये नाटक उन्होंने किया। लेकिन उनका असली नाटक सारे बंगाल ने उस दिन देखा था, जब 14 मार्च मोदी जी के ब्रिगेड सभा अपने घर के अंदर से जो पत्थरबाजी करवाए और कपड़े के ऊपर से उन्होंने बैंडेज बांधा था, तो उसी दिन इनका असली नाटक लोगों के सामने आ चुका था। आज जो वो कर रही है, वो टोटली लोग इसको उनका नाटक। मेरे साथ इसी खबर पर पश्चिम बंगाल से संगीता झा जुड़ी हुई है, ब्यूरो चीफ। संगीता, जिन जिलों में 15 बूथों पर जो है रिपोलिंग बताई जा रही है, जमीनी हालात क्या हैं? तनाव अभी भी बरकरार है या स्थिति में थोड़ा सा बदलाव देखा जा रहा है? देखिए नंदनी, मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में सियासी पारा तो देखिए लगातार ही हाई है और 2 चरणों की वोटिंग के बाद जो है जिस तरह से पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही थी, इसी बीच देखिए 15 बूथों पर दोबारा मतदान जो कराया जा रहा है, इसकी खबर कल शाम को दी गई। और जिसके बाद देखिए मगराहाट वेस्ट और डायमंड हार्बर, इन दोनों सीटों पर जो है आज 15 जो मतदान केंद्र है, 15 मतदान केंद्रों पर फिर से एक बार रिपोलिंग कराई जा रही है। लोग भारी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं और अभी तक देखिए जो ये खबर सामने आ रही है कि लगभग 16% के आसपास जो है वोटिंग हो चुकी है। और फिलहाल जैसा कि हमने देखा था कि पहले चरण 29 और 23 को जिस तरह से पोलिंग हुई थी, मतदान हुआ था, काफी ज्यादा हुआ था। तो आज भी सबकी नजर टिकी हुई है जिस तरह से मतदान केंद्रों पर जो मतदान करने के लिए लोग आ रहे हैं, क्या भारी संख्या में सुबह से जो तादाद देखी जा रही है, ये लगातार रहेगी। मतदान जो है उसी तरह से 90% से ज्यादा, 90% के आसपास पहुंचती है कि नहीं। और अगर हम ये बात करें कि सुरक्षा व्यवस्था की, देखिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त है। रैफ को उतारा गया है और देखिए किसी प्रकार की अभी तक कोई झड़प सामने नहीं आई है। तो इसको लेकर देखिए टीएमसी नेता ने जो रिपोलिंग हो रही है, इसको लेकर जहां एक और टीएमसी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, वही दूसरी तरफ बीजेपी साफ साफ कह रही है कि
किस तरह से टीएमसी जो है उनका जो बूथों में जाकर जिस तरह से ये लोग रिगिंग करते हैं, जिस वजह से इस तरह की चीजें की जा रही है। टीएमसी नेता शशि पांजा ने देखिए कल ही आरोप लगाया था कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान जो है जानबूझकर अशांति फैलाने की कोशिश की ताकि कई बूथों पर दोबारा मतदान हो। वही देखिए बीजेपी ने इस मतदान का स्वागत किया है और इस निर्णय का, इलेक्शन कमीशन के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि जिन जिन विधानसभा में फिर से वोटिंग होनी चाहिए, वोटिंग हो रही है उन बूथों पर। और वही देखिए जो उपद्रवियों की, जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी, रैप तैनात की गई है दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहाट और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भारी संख्या में जो है सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सुबह से ही देखिए 7 बजे से ही जो लंबी कतारें हैं, आप खुद देख पा रही होंगी स्क्रीन पर लंबी जी बिल्कुल, क्योंकि संगीता बिल्कुल जैसे तस्वीरों में भी दिखाया जा रहा है, लंबी कतारें जो है लोगों की हमें दिखाई दे रही है वोटिंग पर ही। अगर मगराहट की बात करूं या डायमंड हार्बर की बात करूं, पहले वोटिंग में जो माहौल बना था उसका असर आज की वोटिंग में कितना दिखाई दे रहा है? क्योंकि लोगों का ऐसा कहना है कि लोग डर के बावजूद भी क्या खुलेआम वोटिंग करने अब आ पा रहे हैं। देखिए नंदनी, पहले दिन से ही मैं बता रही हूँ, इस बार जो है लोगों में डर नहीं है, क्योंकि सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो सख्ती से जगह जगह की गई है। हाँ, जो गड़बड़ियां थी उन्हीं गड़बड़ियों की वजह से जो है फिर से रिपोलिंग की जा रही है। लोगों में डर या खौफ ये सारी चीजें नहीं है। उसका वजह यही है कि केंद्रीय बलों की तैनाती, जिस तरह से केंद्रीय बल सख्ती से तैनात हैं, आपने भी देखा होगा कि किस तरह से डंडे बरसाए गए। जहां भी उपद्रवी उपद्रव करने की कोशिश कर रहे थे वहां पर डंडे बरसाए गए, लोगों को खदेड़ा गया, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो। खासकर देखिए टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर डंडे बरसाए गए, क्योंकि जो बार बार तस्वीरें निकलकर आती थी पिछले कई चुनावों से और इस बार भी जो निकलकर सामने आ रही थी उसमें बार बार देखा जा सकता था कि किस तरह से उपद्रव करने की कोशिश की जा रही थी। एक तरह से हिंसा भड़काने की कोशिश किसी भी तरह से जो किया जा रहा था उसको बिल्कुल ही नकारा गया और सख्ती से उस पर कार्रवाई की गई। नंदन जी बिल्कुल, अगर स्थानीय प्रशासन की बात करूं संगीता या चुनाव आयोग की बात करूं, इनकी तरफ से आज की वोटिंग निष्पक्ष हो सके, सफल हो सके, क्या क्या इंतजाम किए गए? और देखिए इंतजाम कुछ अलग से नहीं, ये है कि पूरी तरह से निगरानी की जा रही है और हर एक जो है वोटर जैसे कि पहुंच रहे, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि रैप की तैनाती की गई है, जो कि पूरी तरह से किसी तरह का कोई भी हिंसा ना हो, किसी तरह की कोई गड़बड़ियां ना हो, ये नजर रख रही है। साथ ही बीएलओस भी मौजूद है, बीएलओ भी पूरी तरह से अच्छे से जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं, फिर जाकर अंदर जाने की अनुमति मिल रही है। उसके पहले जो सुरक्षा कर्मी तैनात है वो भी अच्छे से जांच कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। जो भी अंदर जा रहे हैं उनका बिना डॉक्यूमेंट जांच के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी अंदर में भी किस तरह। जी ठीक है संगीता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खबर पर अपनी जानकारी साझा करने के लिए।